ओजोन पृथ्वी की प्राकृतिक धूपरोधक है। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत जितनी ही मोटी होगी, पृथ्वी तक पहुंचने वाले पराबैंगनी विकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी तथा इसके विलोमतः। यद्यपि सूर्य एक समान दिखता है, लेकिन ये वास्तव में विभिन्न प्रकार की किरणों से बना होता है। सूर्य की दृश्य किरणें वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का केवल एक भाग है। रेडियो, अवरक्त, गामा, एक्स किरणें और हानिकारक पराबैंगनी किरणें अदृश्य विकिरण होते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें खतरनाक होती हैं और त्वचा का जलना, मोतियाबिंद आदि का कारण बन सकती हैं। लेकिन इन किरणों के आपतन के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं जितने विकराल रूप में दिखनी चाहिए, उसकी तुलना में ये बहुत कम होती हैं। आइए जानें कि ऐसा क्यों होता है। आप पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी वायु के एक कंबल से घिरी हुई है, जो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर बना है। ओजोन की परत इनमें से एक है। ये वो परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाए रखती है। आइए देखें कि ओजोन की परत कैसे बनती है। ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के अणुओं पर पड़ने वाली पराबैंगनी किरणें अणु को ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में बांट देती है। मुक्त ऑक्सीजन का परमाणु अपनी उच्च अभिक्रियाशील प्रकृति के कारण तत्काल ऑक्सीजन के अन्य अणु से संयोजित हो जाता है और ओजोन का अणु निर्मित करता है। इन ओजोन के अणुओं पर आपतित होने वाली पराबैंगनी किरणें इसे ऑक्सीजन के परमाणु और ऑक्सीजन के अणु में विखंडित कर देती हैं। मुक्त ऑक्सीजन का अणु तत्काल पुनः ऑक्सीजन के अणु से जुड़कर ओजोन बनाता है। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और सभी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है तथा उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। चूंकि ओजोन उच्च अभिक्रियाशील अणु होता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन के यौगिकों से तत्काल अभिक्रिया करता है। रेफ्रिजरेटरों, घरेलू इंसुलेशन, रसायन आधारित कीटनाशकों, प्लास्टिक फोम और फेंक दिए जाने वाले खाद्यों के डिब्बों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC के अणु वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हुए विभक्त होकर क्लोरीन के परमाणुओं को मुक्त कर देते हैं। मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणुओं से टकराते हैं, उनसे ऑक्सीजन के परमाणु ले लेते हैं और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जब मुक्त ऑक्सीजन परमाणु क्लोरीन मोनोऑक्साइड से टकराता है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु से आबंध बनाता है और ऑक्सीजन का एक अणु निर्मित करता है। मुक्त क्लोरीन अणु पीछे शेष बचता है। तब ये क्लोरीन का परमाणु पुनः मुक्त हो जाता है और ओजोन के अन्य अणुओं को नष्ट करते हुए उन्हें ऑक्सीजन अणुओं में विखंडित करता है। बीते वर्षों में ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की परत की मोटाई कम हो गई है। वैज्ञानिकों ने ये भी खोज की है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में एक बड़ा छेद हो गया है। ओजोन परत का अपक्षय वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तनों का कारण बन सकता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली
पराबैंगनी किरणों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो हानिकारक है। उत्पादक और अपमार्जक भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जिससे आहार श्रृंखला, आहार जल एवं अंततः पारितंत्र में एक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए ओजोन की परत को नष्ट होने से रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाना इसकी सबसे प्रभावी विधि है, जिसे लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप देख सके मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो।